प्रॉब्लम देखना है, प्रॉब्लम बना। यदि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मेरे पास सेंड करेंगे, सॉल्व कर दिया जाएगा। यदि क्वेश्चन बैंक खरीदे हो, क्वेश्चन बैंक से कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो उसको भी भेजेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। वर्किंग रूल, जो कल का क्लास चला था, लेक्चर 17 था, वर्किंग रूल को देखेंगे, उसके आगे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वर्किंग रूल के आधार पर ही प्रॉब्लम बनेगा। जैसा वर्किंग रूल था उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना है, हर प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई फंक्शन है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहाँ पर है? एट द ओरिजिन। यह ओरिजिन पर है, तो हमको डिस्कस करना है किसके बारे में? डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंशिएबिलिटी हो तो भी सबसे पहले किसका निकालते हैं? कंटिन्यूटी निकालते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए क्या क्या जानते हैं? तो एफ एक्स ओरिजिन पर है तो 0 0 निकालेंगे, एफ वाई 0 0 निकालेंगे। एफ एक्स का मीनिंग क्या हुआ? एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। यह बिहार यूनिवर्सिटी 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा था। भागलपुर 13, 16, 18 में पूछा हुआ है। इस प्रकार से रहे, या नहीं तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है। गिवन ए फंक्शन इस प्रकार से पूछता है। दोनों में से कोई भी प्रकार से क्वेश्चन हो तो सेम बनाएंगे। इसमें दे रहा है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। डिस्कस का अगर डिस्कस रहे तो डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और इस प्रकार से यदि रहे सो दैट फंक्शन एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस हो एंड पोसेस पार्शियल डेरिवेटिव बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो यह तो दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर, माने इस पर भी जब डिस्कस करेंगे तो यह फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले डिफरेंशिएबल है या नहीं है उसका जांच कैसे करते हैं? तो डिफरेंशिएबल जांच करने से पहले कंटिन्यूटी दिखाते ही हैं। तो इस प्रकार से भी रहे तो भी कंटिन्यूअस दिखाएंगे और इस प्रकार से रहे तो भी कंटिन्यूअस दिखाएंगे। तो पहले इसी पॉइंट पर फंक्शन एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इसी पॉइंट पर, जहाँ एक्स वाई यदि 0 0 नहीं हो तब और 0 हो तो इसका वैल्यू 0 हो गया।
तब इस पॉइंट पर हम क्या निकालते हैं, पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जब यह फंक्शन कंटिन्यूटी होगा तो एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फंक्शन एफ एक्स 0 एंड एफ वाई 0 एफ एक्स 0 का मीनिंग क्या हुआ कि यह एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो, और एफ वाई 0 का मीनिंग हुआ कि वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो। जब यह कंडीशन पार्शियल डेरिवेटिव सेटिस्फाई होता हो, और कंटिन्यूटी होने का कंडीशन क्या है, डबल लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 पर y टेंस टू 0 पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, और यह इज इक्वल टू किसके, f(0) पर। अगर यह वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तभी कंटिन्यूअस होगा, और जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी वह वैल्यू डिफरेंशिएबिलिटी होगा। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो वह फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऐसा रहेगा, इस प्रकार से पूछे एग्जाम में, दोनों में बनाना है सॉल्यूशन। दोनों में क्या कर रहा है, दिया हुआ है फंक्शन, गिवन दैट फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो कहेंगे द गिवन फंक्शन इज फंक्शन कितना दिया हुआ है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स वाई जो है नॉट इक्वल टू 0 पर, और एक और है 0 कहाँ होगा, जब एक्स वाई 0 पर हो। यदि एक्स वाई का वैल्यू 0 पर होगा तो यह 0 होगा। अब क्या दिखाएंगे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई। कंटिन्यूटी चेक करते हैं सबसे पहले, तक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई एट पॉइंट कहाँ पर, 0 यह फंक्शन जो है कंटिन्यूटी होना चाहिए एट पॉइंट 0 पर। चलिए कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, डबल लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, यह लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल चैप्टर 1 से आते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का यूज हो रहा है। तो फंक्शन कितना है, एफ एक्स वाई की जगह पर एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह सेम कंटिन्यूटी में भी बनाए थे यह क्वेश्चन। along द पाथ y इज इक्वल टू mx पर। क्या किए, यदि यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस एम स्क्वायर, इससे यह वैल्यू कैंसिल आउट। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, m इंटू 0 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, 0 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। और यह वैल्यू कहाँ पर होता है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, यह m के ऑल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हुआ, इसलिए क्या कहेंगे, विच शोज दैट डबल लिमिट, विच शोज दैट डबल लिमिट कितना निकाला था, तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई पर। यह डबल लिमिट क्या किया, एग्जिस्ट किया, और साथ साथ इक्वल टू हुआ किसके, 0 के। एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू 0। यह जो फंक्शन है एग्जिस्ट भी किया और यह 0 के इक्वल हुआ,
डेट इज कहने का मीनिंग क्या हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यह फंक्शन तो 0 हुआ। फिर फंक्शन के डिफिनीशन से देखेंगे तो फंक्शन का डिफिनीशन क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में एक ऐसा भी था जहां x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू इस प्रकार से था। 0 कहाँ पर 0 था, तो जब x और y का वैल्यू 0 0 पर था। तो यदि फंक्शन एक्स वाई पर 0 0 रखते हैं तो उस पूरे फंक्शन का वैल्यू 0, तो इसलिए फंक्शन f 0 0 जो होगा वह भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फंक्शन के डिफिनीशन से क्या कहेंगे, ऑल्सो बाय डिफिनीशन ऑफ also by definition of given function fxy at point 0 0 पर जो दिया है इसके डिफिनीशन से क्या हुआ, f0 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू किसके, फंक्शन ऑफ f 0 0 के। और यह फंक्शन जब एग्जिस्ट किया एंड आर इक्वल हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, यह कंटिन्यूअस फंक्शन है एट पॉइंट ओरिजिन पे। तो लिख सकते हैं विच शोज दैट गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, कहाँ पर, तो एट पॉइंट 0 0। यह 0 0 पॉइंट पर क्या हुआ, कंटिन्यूअस। यदि सिर्फ कंटिन्यूअस प्रूफ करना रहता तो यहीं तक प्रूफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो अब दिखाएंगे किसका, डिफरेंशिएबिलिटी के कंडीशन से। तो डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए क्या कंडीशन होता है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कब, तो उसके लिए कंडीशन है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी पॉइंट पर इज इक्वल टू एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के। यही कंडीशन होता है वेयर जहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 फाई एच के का वैल्यू 0 और यह वैल्यू लिमिट एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 साइन एच के का वैल्यू भी क्या होता है, 0। तो यह कंडीशन तो हम जानते ही हैं, इसीलिए अब इससे वैल्यू 0 पॉइंट पर है तो ए जहाँ है वहाँ 0, बी जहाँ है वहाँ 0 से रिप्लेस कर देंगे और यह वैल्यू को निकालेंगे पूरे किसका वैल्यू, तो एफ एच के हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से वैल्यू किसका डिफाइन करेंगे, एफ एच के का एफ 0 0 का वैल्यू तो 0 निकल ही गया, फिर एफ एक्स 0 0 का एफ वाई 0 0 का वैल्यू निकाल कर फिर इसको इस कंडीशन में रखना है। तो पहले सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद ही इस कंडीशन को लिखेंगे, या पहले इस कंडीशन को लिखकर बाद में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो वैसे निकाल सकते हैं। टॉपिक डालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट 0 0। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई एट कहाँ पर, ओरिजिन पर। अब यही दिखाना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई एट 0 0। तो इसके लिए हम निकालते हैं सबसे पहले वी हैव किसका वैल्यू, एफ एक्स 0 0 का वैल्यू, मैंने 0 0 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स है तो एच रहेगा, वाई रहता तो के हो जाएगा, इतना ही फर्क है। फंक्शन ऑफ एफ 0 प्लस एच, एक जगह पर 0
सेकेंड में 0 माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0। फिर यहाँ पर फंक्शन के डिफिनीशन से आना है। फंक्शन का डिफिनीशन क्या था? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी में x के जगह पर क्या h से रिप्लेस करेंगे और y के जगह पर किस से 0 से रिप्लेस करेंगे। तो h इंटू 0 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब माइनस एफ 0 का वैल्यू इक्वेशन 2 में निकला हुआ है, तो इक्वेशन 2 से रख देंगे कितना 0 डिवाइडेड बाई एच, या लिख भी सकते हैं अगर चाहे तो। यह वैल्यू कहाँ से? बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई से और यूजिंग 2, या उतना नहीं लिख भी सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो h इंटू 0 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर है, तो यह कितना हो जाएगा? 0 को मल्टीप्लाई किए 0 डिवाइडेड बाई एच, और 0 डिवाइडेड बाई एच किसके? 0 के इक्वल, या 0 डिवाइडेड बाई एच 0। अब माइनस 0, इसमें माइनस भी 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या हुआ? 0। तो डायरेक्ट लिख दे 0 बाई एच, और 0 बाई एच का मीनिंग क्या हुआ? लिमिट एच टेंस टू 0 0 ही हुआ, अर्थात यह भी वैल्यू किसका? 0 का। डायरेक्ट इसको सॉल्व करके एक लाइन में लिख दिए, डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं। और यहां से किसका वैल्यू निकल गया? तो फंक्शन एफ एक्स 0 का वैल्यू निकल गया 0। इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब किसका निकालेंगे? y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। एंड एफ वाई 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? लिमिट के टेंस टू 0 फंक्शन एफ 0 प्लस के माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई के, लिमिट के टेंस टू 0 एफ 0 के माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई के में। इक्वेशन 2 को याद रखेंगे, एफ 0 का वैल्यू 0, या यहाँ पर लिख लेते हैं, साइड में लिख लीजिए एफ 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 इसका यूज है। पुनः फंक्शन के डिफिनेशन से आएंगे। तो फंक्शन का डिफिनेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू था एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है? एफ 0 के का वैल्यू, मैंने एक्स के जगह पर 0 और वाई के जगह पर के, तो यह हो जाएगा 0 इंटू के डिवाइडेड बाई रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं, एफ वाई 0 इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू 0 इंटू के डिवाइडेड बाई रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब माइनस एफ 0 का वैल्यू इक्वेशन 2 से 0 और डिवाइडेड बाई के। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 में के से मल्टीप्लाई किए 0 और डिवाइडेड बाई के, अब माइनस 0 है तो ऊपर 0 है, माइनस 0, तो 0 बाई के 0 और माइनस 0 हो गया, तो इस पूरे वैल्यू को 0 लिख सकते हैं। लिमिट के टेंस टू 0 बाई के, और 0 बाई के भी क्या हो जाएगा? 0 ही हो गया, तो लिमिट के टेंस टू 0 हुआ, और यह वैल्यू भी 0, अर्थात एफ वाई 0 का भी वैल्यू निकल गया कितना? 0, इक्वेशन 4। एफ वाई 0 का वैल्यू निकल गया। अब इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या कंडीशन निकला? एफ एक्स 0 एंड एफ वाई 0 यह दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करता है और साथ साथ इक्वल है किसके? 0 के। तो जब यह कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी हम डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। तो कहेंगे फ्रॉम
3 and 4 both function fx00 and fy00 एग्जिस्ट किया। जब यह एग्जिस्ट करता है तो फिर लैंग्वेज याद है, सेम लैंग्वेज लिख देना है। एक बार लैंग्वेज याद रखना है, सेम लैंग्वेज हर प्रॉब्लम में लिखना ही है। चलिए लिखें, साथ साथ लैंग्वेज भी लिखें। याद कर लिए तो ठीक है, नहीं याद किए तो याद करेंगे। नाउ इफ पॉसिबल वी सपोज गिवन फंक्शन fxy इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट कहाँ पर 0 0, या जो है 0 0 पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। नाउ इफ पॉसिबल वी सपोज गिवन फंक्शन fxy is differentiable at 0 0, then by definition of differentiability of function fxy at 0 0 for any point पर किसको 0 प्लस h 0 प्लस k neighborhood of point 0 0 there exists function phi hk and psi hk such that, और यह इस प्रकार से होगा कि f0 प्लस h यही यह लैंग्वेज तो हर लाइन में लिखना ही है। यहाँ से एक बार याद करना है। नाउ इफ पॉसिबल वी सपोज गिवन फंक्शन fxy इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन fxy एट 0 0 फॉर एनी पॉइंट 0 प्लस h 0 प्लस k in the neighborhood of point 0 0 there exist functions phi hk and psi hk सच डेट, और इस प्रकार होता है। यही यदि 0 0 पॉइंट नहीं रहता, 1 2 पॉइंट रहता, 3 2 पॉइंट रहता, 5 2 a 2 b, जो पॉइंट रहे वही पॉइंट को सिर्फ रिप्लेस करते चले जाना। एग्जाम में यदि न्यू प्रॉब्लम भी दे सेम रहेगा। यदि उस पर पॉइंट ए बी 0 0 की जगह पर 1 2 पॉइंट दे दे तो सिर्फ क्या करना है, सभी जगह पर 1 2 पॉइंट से खाली रिप्लेस करते जाना है, बाद बाकी जो है सेम लिखते चले जाना है। इक्वेशन 3 में था fx 0 0 और इक्वेशन 4 में fy 0 0 का वैल्यू 0, दोनों का वैल्यू 0। या याद रखेंगे, अभी इसका यूज है। अब कहेंगे नाउ इक्वेशन 5 से फ्रॉम 5 से, इक्वेशन 5 से क्या होगा, 0 प्लस h 0 प्लस के तो एफ एच के लिख सकते हैं डायरेक्ट।
लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, एफ एच के माइनस एफ 00 एच एफ एक्स 00 के एफ वाई 00 एफ फाई एच के साइन एच के, यही वैल्यू होगा। अब यूज इसमें क्या करेंगे, यह वैल्यू तो आ गया। अब इक्वेशन को यूज कर देना है, किस किस को, इक्वेशन 3 4 को। 3 4 से क्या पाते हैं, एफ एच के तो रहा, और 2 से इक्वेशन 2 में था एफ 00 का वैल्यू 0, एच इंटू एफ एक्स 00 का वैल्यू 0 हो गया 3 से, अब प्लस के इंटू एफ वाई 00 का वैल्यू 0 होगा 4 से, प्लस एच फाई एच के प्लस के साइन एच के यूजिंग 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 को यूज किया, तब क्या पाए, एफ एच के इज इक्वल टू सभी 0 हो गया, बचेगा एच फाई एच के प्लस के साइन एच के। अब यहाँ पर बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के डिफिनीशन को यूज करना है। तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या था, फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ x की जगह पर h से रिप्लेस करना है और y की जगह पर किस से, k से रिप्लेस करेंगे। तो h के डिवाइडेड बाई रूट अंडर h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h फाई h के साइन h के, कहाँ से हुआ, बाई डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के डिफिनीशन से। अब यहां तक आने के बाद क्या करते हैं, h के जगह पर mh पुट करते हैं। तो वी पुट h इज इक्वल टू mh इन इट वी गेट, अब इसमें हम h की जगह पर mh पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या पाए, h k के जगह पर, सॉरी k इज इक्वल टू mh ना, तो h इंटू के है तो mh डिवाइडेड बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच फाई एच के प्लस के है तो एम एच साइन एच के। लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, इसमें से एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, आई एच बाहर निकालेंगे रूट के बाहर तो एच हो जाएगा। क्या हो गया, एच एम एच डिवाइडेड बाई एच बाहर हो जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एच फाई एच के प्लस एम एच साइन एच के। एच से एच वो कैंसिल हो गया, एच से एच तो कैंसिल हो गया। अब अगला वर्किंग रूल क्या जानते हैं, एच से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो डिवाइडिंग बाई एच इन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, एच से डिवाइड करते हैं। तो जब दोनों तरफ एच से डिवाइड किए तो क्या पाए, एच तो कैंसिल हो जाएगा तो एम डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा। राइट हैंड साइड देखेंगे, एच से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा, फाई एच के प्लस एम साइन एच के, एम जो हुआ वह क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। और यहां तक आने के बाद के जगह पर क्या हो जाएगा, एम एच।
के जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, एम एच से रिप्लेस, तो एच एम एच यहाँ भी हो जाएगा, एच एम एच। के जगह पर क्या पुट कर दिए हैं, एम एच, यहाँ भी होगा एच एम एच, एच एम एच, ठीक है, सुधार लेंगे। उसके बाद अब यहाँ तक आने के बाद क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0 इन बोथ साइड एंड यूजिंग इक्वेशन 6 को, यहाँ पर लिमिट लेंगे और इक्वेशन 6 को यूज करना है। तो देखेंगे टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0 इन बोथ साइड्स एंड यूजिंग 6, इक्वेशन 6 में क्या होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 फाई h के, तो फाई h एम एच का वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पर साई h एम एच का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, तो लिमिट m तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो m से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो यह m डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फाई एच एम एच का वैल्यू 0 प्लस m कांस्टेंट, इसका वैल्यू 0, इक्वेशन 6। राइट हैंड साइड तो 0 हो गया, m डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 0। फिर क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन किए तो m किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यहाँ पर m 0 के इक्वल था। जब भी हम वर्किंग रूल में दो कंडीशन था, एक था कि m जो है वह 0 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब 0 इज इक्वल टू 0 आता है, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, तभी हमारा वैल्यू क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। यही यदि m इज इक्वल टू 0 या 1 आता है, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, तब उस कंडीशन पर हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ m इज इक्वल टू 0 आया, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब यह कंडीशन में क्या कर सकते हैं, यह फंक्शन जो है मीनिंगलेस वैल्यू देता है। m का वैल्यू जो है वह किस पॉइंट पर, मीनिंगलेस दिया। और जब यह मीनिंगलेस वैल्यू ऑफ m होता है, इसलिए यह वैल्यू का डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अर्थात नॉट डिफरेंशिएबल। तब डिस्कस करना था, क्वेश्चन में ही था कि डिस्कस द डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यदि डिस्कस रहे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, और प्रूफ रहे जो सेकेंड नंबर में या करके था कि सो डैट, तो वहाँ प्रूफ कर देंगे कि यह फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। लिखेंगे विच इज द मीनिंगलेस वैल्यू ऑफ, m का वैल्यू क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, बिकॉज m कैन हैव एनी वैल्यू नॉट necessarily equal to 0. Hence, given function fxy is not differentiable. हमारे पास जो गिवन फंक्शन है या डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर, एट 0 0 पॉइंट। फर्स्ट नंबर है तो आंसर लिखेंगे, सेकेंड नंबर है या करके तो क्या लिखेंगे, प्रूव लिखेंगे। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके आगे जितना भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग टाइप का होता है, खुद से क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करेंगे, बुक लिए हो तो बुक से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन बैंक, मेरे पास चूंकि क्वेश्चन बैंक नहीं है
अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो और उसमें से कोई क्वेश्चन छूटता हो तो इस नंबर पर सेंड करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बैंक फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, उसको भी सेंड करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करें।